बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। हमें हमारी दुआ है आप हमेशा ऐसे ही रहें। आज मैं जो सब्ज़ी बना रही हूँ बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही स्पाइसी और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आज मैं बना रही हूँ बैंगन और आलू। आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है और बहुत ही फ्रेश ये बैंगन है। मैंने आपको पहले बताया ये बैंगन मैंने खुद अपने हाथों से तोड़े हैं। ये देखिए, ये मैंने बैंगन धो के अच्छी तरह इन्हें इस शेप में मैंने काट लिया है। काट के ये देखें, इन्हें सिरका और हल्दी, सिरके में डाल के नमक और हल्दी इसमें डिप करके ये मैंने रख लिए हैं। और ये इस साइज़ में, इसी ही साइज़ में ये मैंने आलू काट लिए हैं। ये देखें, अब मैं इनको भी फ्राई करूँगी और इनको भी फ्राई करूँगी। जो अब इन चीज़ों को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें जो चाहिए वो मैं आपको ये बताती जाऊँ। ये देखें, 1 टेबलस्पून हमारे पास है नमक, 1 टेबलस्पून है लाल मिर्च, 1 चुटकी है हल्दी। क्योंकि हल्दी हम थोड़ी डाल रहे हैं वो इसलिए कि मैंने पहले भी इधर डाली हुई है। और 1 चम्मच हम ले लेंगे ये गरम मसाला, वो गरम मसाला नहीं, सॉरी, वो चाट मसाला। और ये खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, ये देखें, ये मैंने ग्राइंड करके रख लिया है। और इसमें मैंने थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा भी साथ इसमें मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है ये। और 3 दरमियाने साइज़ के ये मैंने प्याज, ये देखें, ये भी ग्राइंड कर लिए हैं। और 3 साइज़ के ये टमाटर, ये भी ग्राइंड कर लिए। और ये थोड़ी सी है ये इमली, ये देखें, ये मैंने पानी में भिगो के रख दी है। ये भी हम अपनी इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसमें ये देखें ये डाल रही हूँ ऐसे फ्राई करने के लिए। ये लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। जैसे ये थोड़े से फ्राई होंगे हम निकाल लेंगे। ये हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसे थोड़ा थोड़ा हम करके फ्राई करेंगे। और ये देखें, ये 3 मिनट हमने इनको फ्राई कर लिया है। 3 मिनट के बाद हम इनको फ्राई करने के बाद ये ऐसे निकाल लेंगे। ये देखें, ये देखें, ये इनकी शक्ल ये ऐसी है। मैं आपको दिखा दूँ फ्राई करने के बाद। ये इसी ऑयल में हम ये आलू डाल देंगे। ये देखिए, ये फ्राई करने के लिए ऐसे ज़्यादा फ्राई हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने इन्हें पकाना भी है। ये आलू हमारे फ्राई हो गए। ये आलू को हम निकाल लेंगे ये ऐसे। ये देखें, ये देखें, इनकी शक्ल ऐसी हो। ये देखें, वो देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये जो मैंने आपको पेस्ट दिखाया था, 3 बड़े प्याज़ों का पेस्ट मैंने बना लिए। ऐसा पेस्ट के साथ ही मैंने थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा भी मैंने पेस्ट बना ली थी इसके इसी के साथ। अच्छी तरह हमें मसाले को भूनना है। भूनने के बाद फिर हम इसमें आलू और ये बैंगन जो हमारे फ्राई किए हुए हैं हम इसमें ये डालेंगे। ये इसका जैसे ही कच्चापन दूर होगा फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए, ये हमारा, ये देखें, ये जो ग्राइंड की प्याज थी और थोड़ा सा नारियल, ये देखिए ये ब्राउन होने लग गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये टमाटर का पेस्ट, 3 बड़े टमाटर का पेस्ट जो मैंने आपको दिखाया था। ये देखें, ये मैंने आपको बताया था। ये इसमें हम ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हम ये ऐड करेंगे, ये देखें, खुश्क धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, ये मैंने इसमें ये डाल रही हूँ। ये मैंने जो आपको पहले बताए थे, ये देखें, ये भी मैं साथ डाल रही हूँ। ये देखें, हल्दी मैंने इसमें 1 चुटकी डाली क्योंकि हमने पहले भी बैंगन में लगा के रखी हुई है। ये ना कि सारा जो टेस्ट है वो सारा हल्दी का है। ये अच्छी तरह इसका मसाला भून जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे बैंगन और आलू। ये मसाला हमारा भून गया, इसमें मैं ऐड करूँगी बैंगन और आलू। बैंगन मैं पहले ऐड करूँगी क्योंकि हमारे आलू थोड़े से ज़्यादा गल गए हैं। ये ना कि फिर वो टूट जाएँ, फिर सालन की जो शक्ल होती है वो ख़राब हो जाती है आलू के टूटने से। ये देखिए, मैं ये डाल रही हूँ आपके सामने। ये बैंगन है, ये मैं डालूँगी ये ऐसे करके, ये इसमें बिस्मिल्लाह जैसे हम डालते जाएंगे। ये ऐसे, ये देखें, ऐसे ये आराम से इनको प्यार से ऐसे चम्मच हिलाना है ताकि ये टूटे नहीं। ये देखें, ये हमने इसमें ये जो बैंगन डाले थे ये मैं इन्हें अच्छी तरह भून रही हूँ। ऐसे प्यार से चम्मच हिलाना है, गुस्से से नहीं चलाना। गुस्सा किया तो ये सारे के सारे टूट जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये आलू। ये देखें, ये मैं डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आपको हमारी रेसिपी ये जो है अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, ना लगे तो फिर भी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ना भी लगे फिर भी कर दीजिए। आपका क्या जाता है, हम खुश हो जाते हैं। आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हम खुश हो जाते हैं। आप कमेंट्स क्या करें, अच्छे या बुरे, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। इसे थोड़ा सा कवर कर देंगे। सब्ज़ी जो भी हो, जो भी हम पकाएं उसको उसी पानी में पकाएं। उसका जायका जो उसका टेस्ट होता है बहुत मज़ेदार होता है। कोशिश किया करें ऊपर से पानी जो है वो ना डाला करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका मैं कवर हटा रही हूँ। ये लो फ्लेम पे हमने इसका थोड़ा सा इसको भूनने के लिए रखा था, ताकि इसकी ये जो भुनाई है ये देखें ये अच्छे से हो जाए। टेस्ट का तो खैर मुझे पता नहीं है, लेकिन शक्ल से बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी ये जो मैंने आपको दिखाई थी, ये देखें ये इमली है, इसकी गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं। ये मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी और इसको इस इमली के पानी में पकाऊँगी मज़ीद ऐसे 5 मिनट या 7 मिनट। ये इस सब्ज़ी में मैंने कोई पानी कोई कुछ भी मैंने नहीं डाला, ये अपने पानी में पक रही है, नहीं मिसालों में पक रही है। ये देखिए अब मैं इसको कवर कर दूँगी। ये मैं इसका ये ढक्कन हटाऊँगी। ढक्कन हटाने के बाद इसको हम देखेंगे ये अगर गल गए हैं। ये देखें, इसको हम एक बार फिर ऐसे हिला के ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी ज़बरदस्त सी शक्ल आ रही है। ये देखें, इसको अच्छे से ऐसे चम्मच लाएं ताकि जो मसाला है सारा इसमें जज़ब हो जाए आलू और बैंगन में। अब हम इसको 2 से 3 मिनट ऐसे कवर करके रख देंगे दम में। ये हमारी रेसिपी तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये ऐसे इसे दम पे रखेंगे ऐसे। ये देखिए ये हमारी डिश बिल्कुल तैयार है, हमने डिश आउट कर दी है। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप इसको ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा। आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। जो बच्चे कहते हैं ना बैंगन नहीं खाने, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आप एक दफ़ा ये बना के खिलाएं, आपके बच्चे भी दीवाने हो जाएंगे इस रेसिपी के। आपको बार बार बनानी पड़ेगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है, हमारा चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं भी पसंद आए फिर भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।